मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी रीड इन कोर्स बुक। हमारी जो कोर्स बुक है इसमें हम स्टडी कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने लेफ्ट साइड 1 है उसको सॉल्यूशन किया था। इसके आंसर मैंने आपको राइट करवाए थे। ठीक है, आज हम लेफ्ट साइड 2 है उसको स्टडी करेंगे। विद इन पेयर्स राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट शोवन इन द इमेज कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। हम इस पिक्चर को देख के ये जो व्हीकल्स की पिक्चर बनी हुई है इनके नेम राइट करेंगे। जैसे ये है, ये क्या है, कार है, तो हमने कार राइट किया है। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही राइट करना है। इसका ये क्या है, ट्रेन, और ये हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट है इधर, ये है केबल ट्रॉली। इसको क्या बोलेंगे, केबल ट्रॉली, केबल ट्रॉली। और ये क्या है, ये कौन सा व्हीकल है, बुलक कार्ट। और ये केबल कार, केबल कार। इसके बाद में ये है बस, बोट, टोंगा, इसको हॉर्स कार्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद है एरोप्लेन, शिप एंड बाईसाइकिल। ठीक है, इसके ये व्हीकल्स, इनके बारे में हम जानते भी हैं और हमने इनके नेम राइट किए हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, नाउ राइट द नेम ऑफ दीज व्हीकल्स अंडर करेक्ट हेडिंग। अब आपको ये बताना है कि इन ये जो व्हीकल्स हैं इनमें से व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड, इनमें से कौन से व्हीकल है जो लैंड पे मूव करते हैं। तो हमने जैसे बाइसिकल है, टोंगा है, कार है, बस है, तो हमने उनके नेम राइट कर दिए कि जो लैंड पे चलते हैं यानी रोड पे चलते हैं, उनके नेम हमने राइट किए हैं। बाइसाइकिल, टोंगा, बस, ट्रेन, कार। ठीक है, और व्हीकल्स दैट मूव इन वाटर, इनमें से कौन से व्हीकल्स हैं जो कि वाटर पे मूव करते हैं। जैसे शिप है और बोट है, ये दोनों किस पे करती हैं, ये शिप और बोट किस पे मूव करती है, वाटर पे। इसके बाद है व्हीकल्स दैट मूव इन द एयर, कौन से व्हीकल है जो एयर में मूव करते हैं। तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है जो है वो एयर में मूव करते हैं। व्हीकल्स दैट मूव ऑन रॉप्स, यानी रॉप्स पे कौन से व्हीकल मूव करते हैं, केबल कार और केबल ट्रॉली। जो केबल कार और केबल ट्रॉली है वो किस पे करते हैं, ऑन रॉप, रस्सी पे। ये देखिए इस पिक्चर में देखिए आप, ये एक रस्सी बनी हुई है और इस पे ये जो ट्रॉलीज लगी हुई हैं ये किस पे लगी हुई है, रॉप पे। ठीक है, तो केबल कार और केबल ट्रॉली ये दोनों ही किस पे मूव करती हैं, किस पे करती हैं, रॉप्स पे। इसके बाद लेट्स फाइंड आउट ट्रैवलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में आज के ज़माने में जो जिसमें ट्रैवलिंग करते हैं। टुडे वी हैव ए नंबर ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स लाइक बसेज, कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड शिप्स टू हेल्प अस गो क्विकली फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह से हमें जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से पहुंचा देते हैं। कौन कौन से व्हीकल, जैसे बस है, कार है, स्कूटर है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है और शिप है। वी ट्रेवल नॉट बाई लैंड एंड वाटर बट बाई एयर टू, यानी हम केवल लैंड और वाटर से ही ट्रेवल नहीं कर सकते, इसके अलावा हम एयर से भी क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। टू क्रॉस माउंटेन्स और रिवर्स वी यूज ट्राम्स दैट मूव ऑन केबल्स और थिक मेटल रॉप्स। अब ये भी मैंने आपको बताया था केबल ट्रॉलीज और केबल कार के बारे में। उसके द्वारा हम रिवर्स और माउंटेन्स को क्रॉस करना होता है हमें। जब हमें टू क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स, माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करना होता है तो ट्राम्स व्हीकल है जिसके द्वारा, ट्राम्स के द्वारा एंड मूव ऑन केबल्स, केबल्स जो ट्राम्स जो कि केबल के द्वारा मूव करती हैं, और थिक मेटल रॉप्स, और मोटे, थिक यानी मोटे जो मेटल रॉप होते हैं उसके द्वारा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हैंग बिटवीन टाल टावर्स। ये दोनों, ये क्या होती है कि टाल टावर्स, बिग टावर्स होते हैं, उनके बीच में रॉप क्या होती है, बंधी हुई होती है। दीज आर नाउन एज केबल कार, और इसको केबल कार कहते हैं। ट्रॉलीज
हैंगिंग ऑन केबल्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। जो केबल्स जो ट्रॉली जो होती है वो हैंगिंग यानी लटकी हुई होती है ऑन केबल्स पर, जो यूज्ड ट्रांसपोर्ट कोयला, स्टोन एंड अदर मटेरियल इन हिली एरियाज। हिली एरिया से कोयला, स्टोन और अदर मटेरियल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लाया जाता है। वी चूज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द पैलेस वी वॉन्ट टू गो टू। हम जो ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं वे किसके अकॉर्डिंग करते हैं? द पैलेस वी वॉन्ट टू, यानी हम कौन से पैलेस पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, यानी कितनी दूरी पे हमें जाना है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट काम में लेते हैं। टाइम एंड मनी वी कैन स्पेंड, यानी हम कितना खर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास कितना टाइम है और कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसके बाद में लेट्स ट्राई 3 है, राइट द नेम ऑफ द व्हीकल्स यू कैन यूज टू रीच द फॉलोइंग पैलेसेज। ठीक है, इसमें हमें व्हीकल्स के नेम राइट करने हैं। इसमें ए नंबर देखिए, ए सिटी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम योर सिटी, टाउन, विलेज। यदि हमारे जो सिटी है वो क्या है, फार अवे यानी दूर है सिटी से, टाउन से या विलेज से बहुत दूर है, तो हम कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे? या तो हम बस को यूज़ करेंगे या फिर ट्रेन को यूज़ करेंगे। ओके, नंबर बी, एन आइलैंड। यदि हमें आइलैंड पे जाना हो तो हम कौन से व्हीकल यूज़ करेंगे? आइलैंड्स के बारे में हमने बिफोर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। आइलैंड क्या होते हैं? सराउंडिंग जिसके वाटर होता है उसे आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड पे जाने के लिए हम बोट या शिप यूज़ में लेंगे। नंबर सी, योर स्कूल। यदि हमें स्कूल जाना है तो बस या साइकिल यूज़ में लेंगे। इसके बाद डी नंबर, शॉप्स नियर योर होम, यानी हमें हमारे घर के आसपास शॉप्स में जाना है तो किससे जाएंगे? हम साइकिल से भी जा सकते हैं और रिक्शा से भी जा सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी राइट कर लो। नंबर ई, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यदि हमें यूएसए जाना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना है तो हमें कौन से व्हीकल यूज़ में लेने पड़ेंगे? या तो हम एरोप्लेन से जाएंगे या फिर शिप से जाएंगे। इसके बाद एफ नंबर, ए रिलेटिव who lives in the same town, city but far away from your home। आपके रिलेटिव्स जो कि सेम टाउन यानी उसी टाउन में रहते हैं, बट फार अवे फ्रॉम, लेकिन आपके घर से थोड़ा दूर है उनका घर, तो आप कौन से व्हीकल से जाओगे? तो आप कार से भी जा सकते हैं और स्कूटर से भी जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। वी डू नॉट यूज़ ए ट्रांसपोर्ट टू। इसमें देखो डू नॉट पूछा है आपसे, आस्किंग क्या किया गया है? डू नॉट, यानी आपको राइट किस पे लगाना है? जो कि हम जिसमें हमें व्हीकल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए हमें व्हीकल की आवश्यकता होती है या नहीं होती? होती है, इसलिए ये तो राइट, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें डू नॉट आस्किंग किया गया है। नंबर बी, विजिट ग्रैंड पेरेंट्स। यदि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास विजिट करने जाते हैं तो उसमें भी व्हीकल चाहिए हमें। ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा। नंबर सी, सेंड फूड एंड क्लॉथिंग टू डिफरेंट प्लेस। यदि हमें क्लॉथ और फूड सेंड करने हो डिफरेंट प्लेस यानी अलग अलग जगह पे, तो भी हमें व्हीकल की आवश्यकता होगी। इसके बाद है सेंड एन ईमेल। लेकिन जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो हमें उसमें व्हीकल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमने डी नंबर पे क्या लगा दिया है? राइट का निशान, क्योंकि यही काम ऐसा है जो कि ट्रांसपोर्ट के बिना कर सकते हैं। कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, यानी एक फ्रूट्स और वेजिटेबल को ले जाएं हम वन पैलेस से अनदर पैलेस पे, तो भी व्हीकल की आवश्यकता होती है। इसके बाद विजिट न्यू पैलेस, यदि हमें किसी नए पैलेस पे विजिट करना होता है तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता, तो केवल डी नंबर वाला है सेंड एन ईमेल, वो ही हम बिना ट्रांसपोर्ट के कर सकते हैं। ओके, तो यह आपको फिलअप करना है। इसके बाद ये देखो आप लेट्स ट्राई 3 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको डू करना है अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।